नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज भी हम संत टॉमस एक्विनास से संबंधित चर्चा करेंगे और संत टॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों पर प्रकाश डालेंगे कि कानून से इनके क्या विचार कानून से संबंधित रहे हैं। तो कानूनी संबंधी विचारों पर प्रकाश डालेंगे। ये भी बीए फाइनल और एमए फर्स्ट ईयर का ही पेपर रहता है। इसमें हम बताएंगे कि एम.जेड. हरमन्स के मतानुसार टॉमस का मुख्य प्रयास कानून के सिद्धांत के विकास करने की ओर था। कानून का विकास संत टॉमस एक्विनास चाहते थे और इसी प्रयास के कारण वह राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में विख्यात रहे कि राजनीति में कानून को होना चाहिए। कोकर का मत था कि राजनीतिक चिंतन के लिए सामान्यतः एक्विनास का कानून विषयक विवेचन संभवतः उसकी महानतम देन है। मतलब उन्होंने कानून को बहुत माना है, अपने काल में कानून पर विशेष महत्व दिया था। तो कानून की परिभाषा करते हुए एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक बुद्धि का परिणाम है, वह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होता है, जबकि रोमन विचारक उसी बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में मानते थे। एक्विनास ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच का वर्ग ग्रहण करते हुए कानून को बुद्धि का परिणाम भी घोषित किया है और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी स्वीकार किया है। कानून की परिभाषा करते हुए उसने कहा है कि कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक अन्य स्थान पर वह लिखता है कि कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा कार्य करने से रोक दिया जाता है। एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून की बहुत सारी विशेषताओं के रूप में उसने वर्णन किया है, जिससे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कानून शासन के आदेश होते हैं। कानून किसी पूर्ण समाज में शासन करने वाले राजा के व्यवहारिक विवेक के किसी सुनिश्चित अनुशासन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। फिर आता है कि कानून सदैव सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं। कानून सभी के लिए होता है और जनहित के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। कानून का संबंध अवश्य स्वाभाविक रूप से उस आज्ञा से है जो सामान्य सुख की ओर ले जाता है। कानून जरूरी है लाइफ में और वह किसी एक के लिए नहीं होता है, सभी के लिए होता है। समस्त जनता कानून की संस्थापक हो जाती है अथवा उस रजन नेता द्वारा यह कार्य संपादित किया जाता है जो कि समस्त जनता के हितों का रक्षक है। तो इधर उसने कानून का वर्गीकरण किया है और वर्गीकरण के अनुसार एक्विनास ने कानूनों को 4 श्रेणियों में रखा है। कौन कौन से? एक तो शाश्वत कानून, फिर होता है एक प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून तथा देवीय कानून। तो हम एक एक करके इसको समझाते हैं वर्गीकरण के माध्यम से कि इसमें 4 प्रकार के जो कानून हैं। जैसे पहले आता है शाश्वत कानून। तो जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को परिचालित करता है वे सिद्धांत शाश्वत कानून है। शाश्वत कानून का संबंध देवीय अथवा ईश्वरीय विवेक से है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छाएं हैं। सेवाइन के शब्दों में इधर उसने कहा है कि यह देवी बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। यह विधि स्वयं अपने में मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर है और मनुष्य की समझ से बाहर है। तो ये शाश्वत
कानून उन्होंने बताया है। शाश्वत कानून को टॉमस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सब प्रकार के कानूनों का आदि स्रोत मानता है। समस्त सृष्टि, मानव, पशु और जड़ पदार्थ शाश्वत कानून के अधीन है। मनुष्य के लिए इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, फिर भी अपने में विद्वान आध्यात्मिक अंश के कारण वह इनका अंतरंग रूप में अनुभव करता है। फिर आता है प्राकृतिक कानून। प्राकृतिक कानून क्या है? तो थॉमस एक्विनास प्राकृतिक कानून का तात्पर्य स्पष्ट रूप से लिखता है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। ये सामान्य रूप से सत्य असत्य को पहचानने के नियम है। इन कानून का प्रथम सूत्र यह है कि भलाई की जाए और भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का परित्याग किया जाए। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानून से ही होती है, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। ये कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं के समान रूप से व्याप्त हो सकते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या वनस्पति हो। अंतर यही है कि मनुष्य में इनका बड़े सुंदर और अच्छे ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है, क्योंकि वह विवेक से कार्य करता है, जबकि पशु पौधे अचेतन रूप से कार्य करते हैं। प्राकृतिक कानून मनुष्य की अनेक स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति की व्यवस्था करते हैं, जैसे आत्मरक्षा, यौन संभोग, संतान उत्पादन, बच्चों की शिक्षा, परोपकार आदि से। फिर आता है मानवीय कानून। मानवीय कानून में है ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। इनके भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, किंतु ये प्राकृतिक कानून पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक है। मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित और अपरिभाषित होते हैं और उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती है, और इसमें मानवीय कानून में दंड की व्यवस्था होती है। जैसे मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होना चाहिए। मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक मान्यता के बल के साथ साथ दंड की शक्ति का भी बल होता है। यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं है तो उनका उल्लंघन किया जा सकता है। मानवीय कानून राजा और शासन वर्गों की मनचाही पर नहीं वरन विवेक पर आधारित होते हैं। फिर आता है देवीय कानून। देवीय कानून का मतलब होता है कि देवीय कानून क्या है। तो देवीय कानून से संबंधित कि एक्विनास के अनुसार देवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है, जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित किया गया है। देवीय विधि वह शाश्वत विधि है जिसे ईसाई धर्म के संसार के समक्ष प्रकट किया गया है, जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित ढंग से मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाता है जिसे शाश्वत कल्याण या मुक्ति अथवा मोक्ष कहा जाता है। देवीय कानून प्राकृतिक विवेक की खोज का परिणाम न होकर ईश्वरीय कृपा का अनुदान है। मानवीय कानून गलती कर सकते हैं अथवा देवीय कानून उसे सही दिशा बताते हैं। ये मानव के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं। देवीय कानून उन अपराधों तथा पापों का शमन करने के लिए आवश्यक है जो मानवीय कानून की पहुंच से परे हैं। देवीय कानून को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्राचीन देवीय कानून जो ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित थे, तथा द्वितीय नए देवीय कानून जो न्यू टेस्टामेंट पर आधारित हैं। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को कानून संबंधी जो विचार एक्विनास के थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, और 4 प्रकार से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से कानून संबंधी विचार होने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।